स्वागत है आपका यूपी 9 बजे में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबर मेरठ से, जहां पर कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल के पास धमकी भरा फोन आया है। भड़काऊ कॉल, अज्ञात नंबर से ये कॉल और विधायक के पास फोन आया। विधायक ने एसएसपी और एलआईयू को जानकारी दे दी है। साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। मेरठ कैंट के विधायक है सत्यप्रकाश अग्रवाल। आज एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं विधायक। इससे पहले कल भी इस तरह की कॉल आई थी। बीजेपी के अलग अलग विधायकों को कॉल आ रही है। ये रिकॉर्डेड कॉल है और पिछले दिनों कल जो कॉल आई थी उसमें जो महिला की आवाज थी वो खुद को वॉशिंगटन की बता रही थी। और अब एक बार फिर कैंट विधायक सत्यप्रकाश को ये कॉल आई है। अज्ञात नंबर से, विदेशी नंबर से ये कॉल आई है, जिसमें धमकी दी जा रही है। धमकी भरे लहजे में ये कहा जा रहा है कि भारत हिंदू देश बनने जा रहा है और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश इस कॉल के जरिए है। और साथ ही ये भी अपील की जा रही है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त को झंडा फहराने से रोके। इस तरह की बातें इस कॉल में। उमेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। उमेश, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी? देखिए, अब विधायक को भी इस तरह की भड़काऊ कॉल आने लगी है। मेरठ में कैंट के विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल को भी इसी तरह की भड़काऊ कॉल आई है। इसकी जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरठ में कैंट क्षेत्र से भाजपा विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने भी बताया है कि उनके पास अज्ञात नंबर से कॉल आई है। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है। उसने अपना नाम भी बताया। बातचीत में कई तरीके की आपत्तिजनक बातें भी कही। विधायक ने ये भी कहा कि उमेश, क्या इस फोन कॉल में भी वही आवाज, उसी महिला की आवाज जो कि कल भी एक बीजेपी के विधायक को कॉल आई थी, वही आवाज है क्या? देखिए, आवाज वही हो सकती है क्योंकि महिला की ही आवाज है और साइबर सेल एलआईयू इस पूरे मसले की जांच में जुट गई है। विधायक का यह भी कहना है कि उन्होंने एसएसपी और सीओ एलआईयू को मौखिक रूप से सूचित कर दिया है। ट्रू कॉलर पर ये नंबर बुलंदशहर के श्यामनाथ क्षेत्र का निकलकर सामने आया है, ऐसा बताया जा रहा है। और विधायक ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो आज एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। जी उमेश, और इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। जिस तरह से ये फोन कॉल्स अलग अलग लोगों को पहुंच रहे हैं तो गंभीरता से इस मामले को लेना होगा और ये भी देखना होगा कि आखिर सिर्फ बीजेपी के विधायकों को ही इस तरह की कॉल्स आ रही हैं या फिर दूसरे लोगों को भी भड़काने की कोशिश है। क्योंकि इस कॉल में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल है, एक समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश नजर आ रही है। धन्यवाद इस वक्त आपका। और इससे पहले कल सीतापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राही को ऐसा ही फोन आया था। आलिया, उस महिला ने अपना नाम बताया, आलिया, जिसकी आवाज थी इस फोन कॉल में। खुद को वॉशिंगटन में रहती है, ये जानकारी वो दे रही है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों को इंटरनेशनल नंबर से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। सुनिए ये भी आवाज। मेरा नाम आलिया है। मेरा ये पैगाम हिंदुस्तान में रहने वाले बहन भाइयों के नाम है। मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर कर रही है। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरे तमाम मुसलमानों से अपील है कि आए हम सब मिलकर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से रोके। हमें सिखों से सीखना चाहिए जो अपनी आज़ादी और अलग मुल्क के क़याम के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान में से मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क हिंदुस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह हाफिज। सुरेश राही को ये कॉल कब आई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सुनते हैं जरा। आज मेरे दोनों नंबरों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल आई जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराने से रोकने की बात कही गई। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात कही गई। खबर मैनपुरी से, जहां पर मां और बेटी का पर हमला करने वाला शख्स, एक तरफा प्यार में जो युवक जिसने हमला किया था वो पकड़ा गया है। इस युवक ने मां और बेटी पर सरिये से हमला किया था। लड़की की मां की मौत हो गई। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। सैफी पीजीआई में लड़की का इस वक्त इलाज चल रहा है। थाना घिरोर के कासगंज गांव का ये मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफा प्यार के मामले में उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
तो इस थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को दिखाया था और साथ ही सवाल पुलिस से यही कि आखिर क्यों अपराधी जो है वो अब तक पकड़ा नहीं गया। तो आरोपी अब पकड़ा जा चुका है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मां और बेटी पर सरिये से उसने हमला किया था क्योंकि वो लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के घर वाले राजी नहीं थे, मां राजी नहीं थी और यही वजह कि मां और बेटी दोनों पर हमला कर देता है। आशुतोष हमारे सहयोगी मैनपुरी से हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, गिरफ्तारी हो गई इस शख्स की, कहां से गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल, देखिए ये घटना को इसने रात में अंजाम दिया था। ये लड़की से एक तरफा प्रेम करता था, जिसका लगातार घर वाले इसका विरोध करते आ रहे थे और खुद लड़की ने इससे कई बार मना किया था। इस बात से ये बौखलाया हुआ था। देर रात ये पहुंचा, सरिया से हमला कर दिया, जिसमें लड़की की मां की मौके पर ही मौत हो गई और जो लड़की है वो गंभीर रूप से घायल बनी हुई है। सैफई मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ था, जहाँ से पुलिस को सूचना मिली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से आला कत्ल बरामद हुआ है और खून से सने कपड़े भी बरामद हुए हैं। तो फिलहाल अब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम इसने क्यों दिया, क्या कारण रहे। तो इस घटना के बाद इलाके में सनसनी है। तो फिलहाल आरोपी को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। इधर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या नवंबर 2005 में हुई थी। हत्याकांड के वक्त का बाहुबली मुख्तार अंसारी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो फैजाबाद के बाहुबली अभय सिंह को वारदात की जानकारी दे रहा है। वो भैया एक जमीन नहीं थी रिजवान भाई, तो वहाँ बातचीत की वजह हुई, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, उसमें बीच में हमला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे। हाँ, थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, काट ली। ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, हम रख रहे, बात होगी। और वायरल ऑडियो की पुष्टि के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने एसटीएफ से संपर्क किया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने ऑडियो की पुष्टि की है और मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच बातचीत को प्रमाणिक बताया। वार्ता मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में है। दोनों उस वक्त जेल में थे और इस ऑडियो में पहले फ़ोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को और उसने किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने इस पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और अभय सिंह को बताया कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। तो ये बातचीत 15 साल बाद ये ऑडियो क्लिप सामने आया, जिसके बाद से ही ये हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। AK-47 का इस्तेमाल हुआ था 2005 में। कृष्णानंद राय बीजेपी विधायक उस वक्त पहुंचे थे अपने क्षेत्र में और वहां पर एक क्रिकेट मैच का आयोजन होना था। उसी मैच के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे और वहां पर उनको घेर कर लगातार उन पर AK-47 से गोलियां चलती हैं, जिसमें उनकी हत्या हो जाती है। उनके साथ ही कई और लोगों की जान चली जाती है। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है या दुर्भाग्य की बात है कि जो मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी और साथ ही राकेश पांडे, ये सभी बरी हो जाते हैं सबूतों के अभाव में। हालांकि इस फैसले को चुनौती दी गई है कृष्णानंद राय की पत्नी की ओर से। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, ये ऑडियो क्लिप सामने आया, पुष्टि हो चुकी है कि ये ऑडियो जो बातचीत है, जो आवाज है मुख्तार अंसारी और अभय सिंह की ही है। और अब इसके बाद क्या ये जवाब है पुलिस के पास कि जिस वक्त हत्याकांड हो रहा था उस वक्त जेल में बैठे दो बाहुबली आपस में इतनी आसानी से बातचीत कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है क्योंकि जो कथित ऑडियो वायरल हुआ है उसमें मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच की बातचीत बताई जा रही है। तो अब ऐसे में सवाल यही उठता है, अब ये देखने वाली जरूर बात होगी कि जिस समय चूंकि ये मामला पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज किया, उसके बाद कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की जो है प्रार्थना पत्र पर यह मामला
सीबीआई में ट्रांसफर हुआ, फिर बाद में सीबीआई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। हालांकि बाद में 14 साल बाद साक्ष्यों के अभाव में सारे आरोपी बरी हो गए। उनमें से एक आरोपी मुन्ना बजरंगी, जिसकी बागपत जेल में हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि जो पहले भी मैंने कहा था कि हत्या किसने की थी, ये भी सवाल उठा था। और दूसरी बात, अगर ये ऑडियो वायरल अब हो रहा है और उसमें जेल से दोनों, क्योंकि जिस वक्त मुख्तार अंसारी ये जो पूरी वारदात आरोप लगा था, उस वक्त कृष्णानंद राय पर जब गोलियां चल रही थी, तब मुख्तार अंसारी सिर्फ 2 महीने पहले ही जेल में गए थे मऊ में। मैं आपको बताऊं कि मऊ में उन दिनों सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया था कि उन्होंने दंगे भड़काए हैं, उन पर आरोप लगा था। उसके बाद मुख्तार अंसारी ने करीब सितंबर के महीने में 2 महीने पहले, इस वारदात से 2 महीने पहले गाजीपुर जेल में अपनी एक जमानत को खारिज कराते हुए सरेंडर किया था। तो ये, और उसके बाद 2 महीने बाद ही वारदात हो जाती है। तो ये उस वक्त भी सवाल उठा था कि जो कृष्णानंद राय के समर्थक थे और जो उनके वकील थे, वो ये कह रहे थे कि अचानक 2 महीने पहले ही मुख्तार अंसारी जेल क्यों गए, कि क्या उनको एक बड़ा जो है साक्ष्य चाहिए था कि जिस वक्त वारदात हो रही थी वो जेल में थे। ये चूंकि एक बड़ा साक्ष्य हो सकता था, तो इसलिए भी क्या जेल में गए थे, तो ये भी एक जोड़ा गया था। दूसरी बात, आप उस ऑडियो को सुनिए, तो उस ऑडियो में जो लास्ट में बात कहा गया है कि चुटिया एक शब्द, तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल जो करैल इलाका है, करैल इलाका मतलब मोहम्मदाबाद, जहां से जो है कृष्णानंद राय विधायक थे, और कृष्णानंद राय से करैल से बक्सर तक का जो इलाका है, तो उसको करैल कहा जाता है। तो उस इलाके में जो वहाँ पर एक कृष्णानंद राय की जो जाति के लोग थे, यानी कि जो भूमिहार लोग थे, वो वहाँ पर चुटिया लगाते हैं, चुटिया बांधते हैं। तो ये बहुत प्रचलित शब्द है वहाँ पर, चुटिया शब्द। जब चुटिया शब्द कहा जाता है तो ये जो है गाजीपुर में और वो जो करैल पूरा इलाका है, वहाँ पर ये माना जाता है कि ये बात जो है वहाँ के ही एक खास जाति वर्ग के लिए कही जा रही है। तो चुटिया काट ले और हाथ में हुआ। जी, वाकई तो इस तरह की बातचीत और कितनी संलिप्तता इस ऑडियो क्लिप के जरिए का ये साबित हो सकता है कि कितनी संलिप्तता इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की थी। अब इस पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। उपेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर प्रयागराज से बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील को बदमाशों ने गोली मार दी है। अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला को बदमाशों ने गोली मारी है, लोहे की रॉड से भी उन पर हमला किया गया है। जागृति चौराहे के पास इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। घायल वकील को SRN हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी मुकदमे की पैरवी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव का कहना है, संयुक्त सचिव है अभिषेक, जिन पर हमला हुआ है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट गंगा में एक डूबते हुए शख्स को बचाने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने सुसाइड करने के लिए गंगा में पुल से छलांग लगाई थी। तभी ब्रज घाट पर मौजूद गोताखोरों ने इस शख्स को बचाने की कोशिश की। जैसे ही ये शख्स कूदता है, तुरंत गोताखोर भी नाव लेकर निकल पड़ते हैं। गोताखोरों ने उसे बचा लिया। रेस्क्यू के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और परिजनों को बुलाकर परिजनों को सौंप दिया गया। इस युवक को पुलिस के मुताबिक गृह कलेश की वजह से ही इस युवक ने आत्महत्या की कोशिश की थी। तो ये देख लीजिए लाइव तस्वीरें, किस तरह से ये शख्स नदी में छलांग लगा देता है और जैसे ही गोताखोर देखते हैं फिर नाव लेकर पहुंच जाते हैं इसके पास और फिर इसको रेस्क्यू किया जाता है। हालांकि जैसे ही नाव पहुंचती है तो ये युवक खुद भी नाव पर चढ़ने के लिए सामने आ जाता है और इसे बचा लिया जाता है। लाइव तस्वीरें ये रेस्क्यू की आप देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। और इस शख्स को बचाने के बाद जब इससे पुलिस पूछताछ करती है तो ये बताता है कि घरेलू कलेश की वजह से ही इसने नदी में छलांग लगाई थी, जान देने के उद्देश्य से। उधर झांसी में एक कुएं के अंदर कई सांप देखकर लोगों के होश उड़ गए, जिसके बाद कुएं को कटीली झाड़ियों से ढक दिया गया। मामला MP-UP बॉर्डर पर स्थित भंडार गांव का है, जहां एक कुएं में सांप के बच्चे दिखे। लोग सहम उठे। खबर जंगल में आग की तरह फैली पूरे गांव में और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। देखिए इस कुएं में जरा, एक दो नहीं बल्कि कई सांप आपको नजर आ रहे हैं पानी में तैरते हुए। और जब लोगों ने देखा तो इस कुएं का पानी कोई इस्तेमाल ना कर ले या कोई हादसा ना हो जाए, इस उद्देश्य से इस कुएं को ढक दिया गया।
उधर आगरा से बड़ी खबर आई है, जहां पर एक कार में युवकों ने पत्थरबाजी की है। पत्थर मारते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं युवकों की करतूत का वीडियो अब वायरल हो रहा है। न्यू आगरा के कमला नगर का ये मामला, जहां पर घर के सामने कार पार्क थी और इस कार पर पत्थर से हमला करते हैं कुछ लड़के, शीशा तोड़ते हैं और फरार हो जाते हैं। तो किस तरह की शैतानी इस लड़के की, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज है ये। कार घर के बाहर पार्क थी और तभी दो लड़के आते हैं, पत्थर से कार के शीशे तोड़ते हैं। आखिर दुश्मनी क्या थी कार के मालिक से या इस घर वाले से, इस कार वाले से, इन लड़कों की ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये लड़के हैं कौन और इनका उद्देश्य क्या था इस तरह से कार को क्षतिग्रस्त करने के पीछे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। उधर नोएडा में एक बॉल पेन कंपनी में आग लग गई। आग में झुलसने से गार्ड की मौत हो गई है। कंपनी के 27 वर्षीय गार्ड की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 63 की यह घटना है, जहां पर इस कंपनी में आग लगी बिल्डिंग में। लेकिन इस आग में जो दुख की खबर है कि गार्ड की मौत हो गई। उधर कानपुर में फास्ट फूड की दुकान में एक डंपर घुस गया, जिसमें एक दंपति और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। डंपर चालक को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के मकड़ी खेड़ा गांव की ये घटना। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के जन्मदिन के मौके पर उमड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। मुंबई में 8 अगस्त को मनाया गया अबू आजमी का जन्मदिन। मुंबई के घर पर समर्थकों ने जन्मदिन का जश्न मनाया है। 8 अगस्त को अबू आजमी 65वां जन्मदिन था उनका, और देखिए जरा यहाँ पर किस कदर भीड़ इकट्ठा है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो बर्थडे पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। और ये वो उस मुंबई का हाल है जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 8 अगस्त को उनका जन्मदिन था और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और जो उनके रिलेटिव्स हैं वो एक पार्टी देते हैं, और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के दौरान वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो टूटते इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हरदोई के घमोइया गांव के पास से शहर कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम और एसओजी ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 2 कार, शराब बनाने का केमिकल और भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड के रैपर और ढक्कन बरामद किए गए हैं। पुलिस और स्वाट टीम द्वारा उनको ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग तस्करी अवैध शराब कर रहे हैं, और उसमें पुलिस लगी, एक लोगो लगा, पुलिस का लोगो लगा एक गाड़ी और एक अन्य अल्टो कार भी दोनों यूज हो रही है। इस पर कोतवाली और स्वाट टीम द्वारा इनको गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे भारी मात्रा में रैपर, ढक्कन, सीसी, केमिकल आदि बरामद किए गए हैं। इधर यूपी के तराई क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। बारिश और बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। गांव में पानी भरा हुआ है, खेत घर सब जलमग्न हो चुके हैं। किसान परेशान हैं, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। तो देखिए आलम किस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उधर उत्तराखंड के रामनगर में भी भारी बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए और जिसकी वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके इन नालों को पार कर रहे हैं। देखिए सड़क के ऊपर से एक उफनता हुआ नाला तेजी से बह रहा है। पाटकोट के पास की ये तस्वीर है, जहां पर एक लड़का बाइक लेकर के इस नाले को क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक बह जाती है, डिसबैलेंस होता है और वो गिर जाता है। बाइक बह जाती है, लड़के को किसी तरह से जो वहां लोग मौजूद थे वो बचा लेते हैं। तो रामनगर की ये तस्वीर
दिल दहला देने वाली तस्वीर है। देखने में ये नाला बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लग रहा है और ऐसे में शायद इस लड़के ने सोचा होगा कि वो नाले को पार कर सकता है, इस पानी को पार कर सकता है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो अपनी बाइक को संभाल नहीं पाता है और उसकी बाइक भी इस बहाव को झेल नहीं पाती, पलट जाती है और बह जाती है। लड़के को किसी तरह से लोग बचा लेते हैं। मेरठ से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। नाम बदलकर दोस्ती और फिर रेप की कोशिश, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो चुका है। आरोपी नबील नाम है, नबील अंसारी, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का रहने वाला है अंसारी। नाबालिग छात्रा के साथ फोटो खींचकर लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी ये धमकी दे रहा था कि वो फोटो को वायरल कर देगा और फिर रेप की कोशिश। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।